नमस्कार। सबसे पहले पीएमसी हिंदी चैनल के व्यूअर्स को मेरा सादर निमंत्रण। नमस्कार। मेरा नाम दीपक वाधवानी है। मैं निवासी जयपुर का हूं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हूं। फिलहाल मेरी पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर में है। सबसे पहले जो ध्यान के चमत्कार के बारे में जो बताया गया है मेरे को यहाँ पे, उससे बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी आध्यात्मिक यात्रा का एक पार्ट है जो कि बाद में वो ध्यान में आई है। मैंने सबसे पहले 1994 में 1994 में आसाराम बापूजी से दीक्षा ली थी साबरमती आश्रम में। उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र का मैं जप करता रहा और करीब 10-11 साल तक मैं जप करता रहा। उससे मेरे अंदर काफ़ी सकारात्मकता आई और काफ़ी उसमें मेरे को महसूस हुआ कुछ कि एक पॉजिटिव एनर्जी है संसार में, जो कि लोग कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं कहता था है क्या पॉजिटिव आखिरकार। तो मुझे कुछ महसूस तो हुआ पॉजिटिविटी है, लेकिन इतना लाभ नहीं हुआ। और साथ साथ मेरे पिछली एक बीमारी भी चल रही है, मानसिक बीमारी है जिसकी इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन उस संदर्भ में मैं पहुंचा एक हमारा कुआंधाम, बाबूजी महाराज कुआंधाम, बगड़, झुंझुनू, राजस्थान। वहाँ पे मैं पहुंचा इस बीमारी के माध्यम से। तो उन्होंने मेरे के अंदर एक ऐसी शरीर की ऊर्जा अंदर भर दी। तो मैंने कहा वो तो गुरु थे, लेकिन ये तो मेरे को सदगुरु मिल गए। तो वहाँ पे मेरी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत उत्थान हो गया। एक पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग, वो मेरे अंदर 3 दिन के अंदर ऐसी प्राण शक्ति फूंक दी मेरे अंदर, जो कि बहुत ही मेरे अंदर इतनी एक ऊर्जा भर गई कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, उनको शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उस करीब इस साधना में मेरे को आज देखिए 2004 से मैं वहाँ झुंझुनू से जुड़ा था। 2004 से लेकर आज हो गए करीब 20-22 साल हो रहे हैं मेरे को इस साधना में लगे। फिर धीरे धीरे वो भजन मार्गी है, क्योंकि मैं भक्ति मार्गी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबसे कहा जाता था भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, सिमरन कीजिए। लेकिन करते 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 1-1.5 साल पूर्व, 2 साल पूर्व मैं वो भजन की परिणति होती है, जो अपना ध्यान नीचे के चक्रों से ऊपर होते हुए सहस्त्रार तक की यात्रा है, तो वो मेरे अभी धीरे धीरे करके मैंने देखा है। तो भक्ति से मैं धीरे धीरे ध्यान की तरफ ऑटोमेटिक मेरा ध्यान जा रहा है। जैसे ही करूं, आंखें बंद करके, मेरी बार बार इच्छा हो आंखें बंद करके और ध्यान में उतर जाएं, बार बार ध्यान करें, ध्यान उतर जाए तो शायद इसी का नाम ध्यान होगा। और इसी तरह से मैं 1-1.5 साल पहले से पीएमसी हिंदी चैनल भी मैं देखता रहा, जो पात्री जी को द्वारा चलाया जाता है। तो उसको भी मैं पात्री जी के भी इंटरव्यूज़ देखे, पीएमसी हिंदी चैनल की स्वाध्याय सीरीज़ भी देखता था, ध्यान के चमत्कार सीरीज़ भी देखता था, लोगों के अनुभव भी कहता था, किसी को शिव दिख रहे हैं, किसी को हनुमान जी दिख रहे हैं। और ये शायद मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो अभी तक इतनी यात्रा मेरी नहीं हुई है, लेकिन ध्यान के अंतर के जो तो अपन आंतरिक यात्रा का करते होंगे तो आगे की तरफ ये सारी चीज़ें इंसान को मिलती होंगी। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मेरी यात्रा का संबंध है, तो मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पूर्व मैं पीएमसी चैनल से जुड़ा और फिर मैं धीरे धीरे घर पे ही ध्यान करता था और अपने जो भी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी और श्वासों को देखना, और ये मैंने उनसे चैनल के माध्यम से, उनकी वीडियो के माध्यम से सीखा। फिर मेरा मन किया 3-4 महीने पूर्व कि भाई ये देखें कि ये यहाँ पे कोई पिरामिड है, क्योंकि वो पिरामिड की बार बार चर्चा करते हैं। पिरामिड में 3 गुना अधिक आपकी एनर्जी होती है, पिरामिड में 3 गुना अधिक एनर्जी ध्यान की होती है। तो मैं वो मन बार बार मेरे चैनल पर, मेरा नेट पे जाकर सर्च मारा बीकानेर में कि कोई पिरामिड है, तो मेरे को वाकई यहाँ एक पिरामिड मिला। और सबसे पूर्व जो है मेरी यहाँ पे जो वार्तालाप हुई अपने स्वामी जी इंद्रजीत शंगारी जी हैं, जो विजयानंद भारती जी के नाम से भी इनको कहा जाता है, और उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा ये आप, तो मैं यहाँ पे आया तो ये एक्चुअली ये योगा भी करते हैं, योगा और मेडिटेशन सेंटर दोनों चलाते हैं। तो इनका पिरामिड भी देखा मैंने। अच्छा, उसके 2 लाभ हुए, क्योंकि मैं भक्ति मार्गी था, भजन मार्गी था, सिर्फ भजन ही भजन करता था। तो मेरे 1-2 ये भी आपको बताना चाहूँगा कि योगा का भी बहुत महत्व है, क्योंकि योगा से मेरी 2 बीमारी समाप्त हुई हैं। एक तो मेरी थी साइनस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि नाक में यहाँ साइनस की प्रॉब्लम थी। तो योगा से मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया कि आप जल नीति करें। तो जल नीति से मैं नियमित अभ्यास से मेरा वो जो है बिल्कुल साइनस की प्रॉब्लम दूर हो गई। और वो उसने मेरे को लाभ दिया, जो कि ध्यान की यात्रा में, जिससे कि मैं पूर्ण अपनी सांस आराम से ले पाता हूँ और अपने जो भी श्वासोश्वास है और इसके अलावा जो भी श्वास से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं योगा में होती हैं, वो सब गुरुजी ने कराई, अनुलोम विलोम वगैरह हैं, जिससे कि मेरा ध्यान में और आगे की तरफ यात्रा शुरू हुई। और के साथ इनका जो ऊपर बना हुआ है अपना यहाँ पे पिरामिड, उस पिरामिड के अंदर भी बैठ करके गुरुजी ने बताया है कि भाई जितने भी टाइम आपकी एज है, वैसे कि मैं अभी 50 साल का हूँ, 50 ईयर्स का हूँ, तो 50 मिनट कम से कम करना चाहिए। जिसकी जितनी आयु है, सीधा सा फार्मूला है, जिसकी जितनी आयु उतना ही आप मेडिटेशन करें। तो एटलीस्ट यहाँ पे तो हम देते ही हैं 30 मिनट अपना डेली, और घर पे भी इसके अलावा जो है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे जैसे समय मिलता है उसमें ध्यान की यात्रा हमारी चल रही है।
तो ये हमारी जो पूरी आपको आध्यात्मिक यात्रा और ध्यान यात्रा का मैंने बताया। इसके अलावा मैं आपको और जिक्र करना चाहूँगा, जो पात्री जी के जो वीडियोस वगैरह मैं देखता हूँ आपके पीएमसी चैनल के, तो शाकाहार, क्योंकि हम तो खैर खुद ही शाकाहारी हैं, लेकिन मेरे कई मित्र हैं रिश्ते में हैं, उनको मैंने बताया भाई देखिए जो आप ये शाकाहार का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो मांसाहार से जैसे कि आपकी जो बॉडी के अंदर सकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है, वो आपके अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, उनके विचारों पर आपके बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कई मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं कि जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने शाकाहार का रास्ता अपनाया है और उनको शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आई है, और उनको वो जो गंदे विचार थे जो कि नेगेटिविटी जो लाते हैं, जो कि इंसान जानवरों का मांस खाते हैं, उससे ऑब्वियसली उनका गंदा खून है और वो शरीर में अंदर जाता है, तो उससे विचारों पर प्रभाव पड़ता है, तो वो भी उससे भी उनके पॉजिटिविटी आई है और वो बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो मैंने मेरा कोई धन्यवाद नहीं, मैं तो माध्यम हूँ, और इनका तो हमारे जो है अपना पात्री जी हैं जिनका मैंने वीडियोस देखे और पीएमसी हिंदी चैनल के मैं दर्शकों को सुनता रहता हूँ, सबके अनुभव व्यक्तिगत रूप से और पूरा अनुभव सुनता हूँ उनके, और मुझे उस पर लाभ होता है और ऑटोमेटिक मैं तो ध्यान की यात्रा में जैसे जैसे अनुभव सुनता जाता हूँ और आंखें बंद अपने आप होती हैं और ध्यान की यात्रा में उतर जाता हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी ध्यान की यात्रा बता रहा था। और मैं जैसे कि यहाँ पे पिरामिड है बीकानेर में, तो मैं पीएमसी हिंदी दर्शक के चैनलों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस ध्यान की यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को ध्यान के बारे में बताएं, जैसे कि हम भी यहाँ ज़्यादा बता पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और चूँकि अभी पीएमसी तो साउथ में फैला हुआ है, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में इधर जो है हमारे यहाँ अभी कम ही है। एक बीकानेर में मैंने मिला है छोटा सेंटर, और मैं इस अपने इंद्रजीत शंगारी जो स्वामी जी हैं, मैं इनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़कर, हमारे नितिन जी भी हैं साथ में, और उनके साथ यहाँ पे पिरामिड का विकास कर रहे हैं, ध्यान की यात्रा का हम जागरूक कर रहे हैं। ध्यान का जो अभियान है जो पात्री जी ने चलाया है विश्व भर में, हम उसको चाहते हैं कि गांव-गांव में पहुंचे और ध्यान एक इंसान का अभिन्न अंग बने। हर इंसान को ध्यान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान के बिना जीवन एक शव के समान है। जैसे कि शव होता है और शिव, क्योंकि हम अंदर सबके अंदर एक शिव बना हुआ है, और वो ना शव के समान है। जो भी आपके सामने परिस्थितियाँ आती हैं, अगर कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, नकारात्मकता आती है, तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो परिस्थितियां आपकी आती हैं, लेकिन ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मकता है, आपके अंदर ज्ञान का विकास होता है, आपके अंदर एक बौद्धिक विकास होता है, एक ऐसा आंतरिक विकास होता है जैसे कि आपका जो बुद्धि है, जैसे कि इंसान की जो बुद्धि कहते हैं बहुत कम करती है, लेकिन अगर ध्यान का करेंगे तो आपकी वो बुद्धि के कपाट को खोलेगा, और देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ जो आपके अंदर ज्ञान की ऊर्जा है, जितने अंदर भंडार है, वो धीरे धीरे खुलेंगे, जो आपको आगे परिस्थितियों को, जो विपरीत परिस्थितियाँ होंगी उनसे भी आप सामना करने से नहीं डगमगाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं हिंदी दर्शक के पीएमसी के हिंदी दर्शकों को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, पीएमसी को और पात्री जी को और इंद्रजीत शंगारी जी को। और मैं इस चीज़ से अभी मैं सबसे जो बीकानेर के वासी हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो ध्यान की इस यात्रा को आगे से बढ़कर आगे सहयोग दें, घर घर पिरामिड बनवाएं, क्योंकि एक ही पिरामिड है बीकानेर में, ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड होंगे तो ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, गांव गांव तक फैलेगा। और ध्यान की आवश्यकता आज के इस युग में बहुत है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो है परेशानियाँ बढ़ रही हैं, और उनमें ये ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शव जैसे शरीर, अगर आप मान लीजिए प्राण नहीं है तो वो शव है, लेकिन शव में जब अपन ध्यान को जोड़ देंगे तो ध्यान शिव का माध्यम बन जाता है, और अपने अंदर ऐसा शिवत्व आता है जिससे कि हम अपनी जितनी भी परिस्थितियां हैं सारी हमारी समाप्त हो जाती है, नेगेटिव सकारात्मकता आती है, अपने बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं किसी मानसिक बीमारी से था, दवाई चल रही है, लेकिन वो दवाई भी खत्म होगी, उसमें मेरे को बहुत 80% मेरे को लाभ मिल चुका है, और दवाइयाँ मेरी कम हुई हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने महसूस किया कि वो तो जैसे ध्यान का जो अनुभव होता है ना दोस्तों, वो बताया नहीं जा सकता, वो तो एक महसूस किया जा सकता है। एक अपना एक आंतरिक आनंद है, उसकी एक शांति है, लेकिन उससे अनुभव जो होते हैं, लाभ, उनको बताया जा सकता है। उनसे लाभ यही है कि आपके अंदर, मैं पहले बोल नहीं सकता था, लेकिन आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। वाणी का आपके अंदर विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, कैसे हाउ टू एक्ट टू अनदर पर्सन, हाउ टू टॉक विद अनदर पर्सन, किस तरह से उनसे बातचीत करें, किस तरह। तो ये सब जीवन जीने की कला, गुरु जो है, गुरु ने हमको भजन मार्ग सिखाया, भक्ति मार्ग दिया, वहाँ से फिर हम यात्रा करते करते आए अंतिम सोपान। जैसे कि हमको इंद्रजीत शंगारी से मेरा एक बार गोस्वामी जी से डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बताया बेटा ध्यान के जितने इतने अंग होते हैं, ध्यान के वो 8 अंग बताए थे, पतंजलि के सूत्र हैं, यम नियम आसान प्रत्यावर धारणा ध्यान समाधि। तो मैंने कुछ कहा तो आप ध्यान पे तो सेकंड लास्ट तक तो पहुंच चुके हैं आप,
थोड़ा सा आपको और प्रयास करना है, तो कि जो ध्यान है वो अपने अष्टांग योग का सेकंड लास्ट पार्ट है। ध्यान से ही फिर अपन धीरे धीरे समाधि की ओर जाएंगे। तो इससे मैं आप वापस एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि बीकानेर में अधिक से अधिक जो भी है अपना इसका ध्यान का अभियान को बढ़ाएं और घर घर ध्यान पहुंचे। इसके लिए मैं तो हमारे पात्री जी के साथ हूँ इस मिशन में, और यहाँ पे जो हमारे पात्री जी के साथ जो हमारे देख रहे हैं इंद्रजीत शंगारी साहब जो देख रहे हैं आप स्वामी जी, उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के सहयोग देता रहूँगा। और मैं चूँकि ट्रांसफर जॉब से मैं 1.5 साल और हूँ यहाँ पे करीब, लेकिन फिर जैसे जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सहयोग करेंगे। तो हिंदी चैनल के जो व्यूअर्स पीएमसी के लिए मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।